दोस्तों, वीडियो को आप एंड तक देखेंगे। प्रॉमिस कीजिए मुझसे। कम ऑन, फास्ट फास्ट, प्रॉमिस मी फास्ट ब्रो। आप मुझसे प्रॉमिस करो कि आप वीडियो को एंड तक देखेंगे। अरे भाई, तभी समझ में आएगा। आप स्किप करके देखते रहते हो, क्या खाक समझ में आएगा? 90 दिनों में इंग्लिश सीखनी है हम लोगों को। डोंट फॉरगेट दैट। जस्ट वर्क हार्ड ऑन दिस। करना पड़ेगा। आप प्रॉमिस करो मुझसे। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आई विल डेफिनेटली टीच यू इंग्लिश विद इन 90 डेज। व्हाई नॉट यू? यू मस्ट ऑल्सो प्रॉमिस मी दैट सर वी विल वॉच योर वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड एंड यू हैव टू डू दैट एट एनी कॉस्ट। तो प्लीज आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे, और जो हमने एक्सरसाइज करी है पहले उसको भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इंग्लिश विद महेश सर। इंग्लिश सीखते रहिए और सिखाते रहिए। दोस्तों, हमने पहले सीखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। आज हम सीखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। जी हाँ, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो दोस्तों, फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? कल दशहरा है, मैं कल मेला देखने जाऊंगा, तुम भी मेला देखने जाओगे। कल हम जलेबी खाएंगे। तो जो भी सेंटेंस गागी गे में आ जाता है, जाएगा, जाएगी, जाएंगे, वो सारा फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाता है। तो आज हम यही टेंस सीखेंगे। कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत इजी टेंस है। मैं आपको समझाऊंगा, बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम सीख रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? अगर हम हिंदी की बात करें, हिंदी पहचान की अगर हम बात करें तो कैसे होगा? वो सेंटेंस जिसके लास्ट में गा गी गे आता है उसे हम बोलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो बोर्ड पे मैंने लिखा है, देखिए, वाक्य के अंत में गा गी गे आता है। अब इसको भी हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव ए और इंटरोगेटिव बी। तो आइए समझते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में क्या करना है दोस्तों? हम सब जानते हैं अफर्मेटिव क्या होता है। हिंदी में इसको सकारात्मक बोला जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं यहां पे, मैं आज कंप्यूटर खरीदने जाऊंगा। क्या होगा दोस्तों इसका? आई शैल गो टू परचेज द कंप्यूटर टुडे। अगर हम इस टेंस के रूल की बात करें दोस्तों, तो देखिए क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। विल और शैल कहां आता है, थोड़ा सा हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। आई और बी के साथ हम शैल लगाते हैं। किसके साथ? आई और बी के साथ। अगर हम बात करें आई एंड वी की, तो इनके साथ दोस्तों क्या लगाएंगे हम? शैल लगाएंगे। और आई और बी को छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे। लेकिन आजकल हम जो इंग्लिश बोलते हैं उसे मॉडर्न इंग्लिश कहा जाता है। सॉरी, आजकल हम जो इंग्लिश बोलते हैं दोस्तों उसे मॉडर्न इंग्लिश कहा जाता है। और मॉडर्न इंग्लिश में हम सब सब्जेक्ट के साथ विल लगा सकते हैं। ये मैंने आपको जब पहले हम वीडियो कर रहे थे उसमें मैंने आपको बताया था, विल बी एबल टू, शैल बी, विल टू में, या विल बी एबल टू, शैल बी एबल टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, इनमें मैंने आपको बताया था
कि आई और बी के साथ हम शैल लगाते हैं, बाकी सब सब्जेक्ट के साथ विल लगाते हैं। लेकिन आजकल हम जो इंग्लिश सीख रहे हैं दैट इज कॉल्ड मॉडर्न इंग्लिश, एंड इन मॉडर्न इंग्लिश वी कैन यूज विल वेदर इट इज आई, वी और एनी अदर सब्जेक्ट। तो देखिए मैंने लिखा है एग्जांपल के तौर पे कि मैं आज कंप्यूटर खरीदने जाऊंगा, आई शैल गो टू परचेज द कंप्यूटर टुडे, या फिर आई विल गो टू परचेज द कंप्यूटर टुडे। मैं ताजमहल देखने जाऊंगा, आई विल गो टू सी द ताजमहल। मैं आज घर पे रहूंगा, आई विल स्टे होम टुडे। मैं आज बाजार जाऊंगा और कुछ कुर्सियां खरीदूंगा, आई विल गो टू मार्केट टुडे एंड आई विल परचेज सम चेयर्स। तो इस तरीके से हम विल और शैल की मदद से फ्यूचर टेंस बनाते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से सीख जाएंगे और सीख भी रहे हैं। अब दोस्तों हम इसका समझते हैं नेगेटिव। तो देखिए नेगेटिव में क्या करते हैं, अगर हम बात करें नेगेटिव की, तो नेगेटिव में हम क्या करेंगे दोस्तों, विल और शैल के बाद नॉट आ जाएगा। देखिए विल और शैल के बाद हम नॉट लगा देंगे, वो नेगेटिव हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर हम शतरंज नहीं खेलेंगे, वी विल नॉट प्ले चेस। अच्छा, विल नॉट को हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, वॉन्ट। क्या बोल सकते हैं दोस्तों, वॉन्ट। हम आज चेस नहीं खेलेंगे, वी वॉन्ट प्ले चेस टुडे। हम आज ऑफिस नहीं जाएंगे, वी वॉन्ट गो टू ऑफिस टुडे। मैं आज क्रिकेट खेलने नहीं जाऊंगा, आई वॉन्ट गो टू प्ले क्रिकेट टुडे। मैं आज फोन नहीं खरीदूंगा, आई वॉन्ट परचेज द फोन टुडे। तुम फोन नहीं खरीदोगे, यू वॉन्ट परचेज द फोन। तुम लैपटॉप नहीं खरीदोगे, यू वॉन्ट परचेज द लैपटॉप। तुम ब्लैक बोर्ड नहीं खरीदोगे, यू वॉन्ट परचेज द ब्लैक बोर्ड। मैं आज मेले में नहीं जाऊंगा, आई वॉन्ट गो टू द फेयर टुडे। मैं 2 दिन के बाद गांव नहीं जाऊंगा, आई वॉन्ट गो टू विलेज आफ्टर 2 days। तो देखा आपने, जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव में हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, बस विल और शैल के बाद हम नॉट लगा देंगे तो वो बन जाएगा नेगेटिव। आइए दोस्तों अब समझते हैं इंटेरोगेटिव ए। तो दोस्तों अब सीखते हैं इंटेरोगेटिव। देखिए इंटेरोगेटिव क्या होता है, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि इंटेरोगेटिव ए क्या होता है। जब हम कोई बात क्या से शुरू करते हैं, जैसे इसी टेंस की बात कर लेते हैं, क्या तुम मेले में जाओगे, क्या तुम अपने दोस्तों के साथ शिमला जाओगे, क्या वह तुम्हारे घर आएगा, क्या तुम्हारे पिताजी तुम्हें आज 1000 रुपए देंगे। तो ये सारी बातें कहां से शुरू हुई, क्या से। तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक। जब हम किसी से क्या करके प्रश्न पूछते हैं तो उसी को बोला जाता है इंटेरोगेटिव ए। अब इस क्या के लिए हमें क्या करना है दोस्तों, मैंने पहले भी आपको बताया था इस क्या के लिए क्या करना है कि ये जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है विल शैल, इसी को हमें स्टार्टिंग में रखना पड़ेगा। विल शैल को जब हम पहले रख देंगे तो वो क्या का काम करेगा। अब ये क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इसको अब हम क्या बोलेंगे, क्या बन जाएगा। ठीक है, विल शैल जब स्टार्टिंग में आ गए तो अब ये क्या का काम कर रहा है। विल शैल के बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, किसी भी सब्जेक्ट को आप रख देंगे, एनी सब्जेक्ट। अब यहां मैंने कोई भी सब्जेक्ट रख दिया, राम, श्याम, गीता, राधा, कोई भी सब्जेक्ट रख दिया। क्या राधा स्कूल जाएगी, विल राधा गो टू स्कूल। क्या श्याम स्कूल जाएगा, विल, अब यहां पे हम सब्जेक्ट रख देंगे विल श्याम गो टू स्कूल।
क्या तुम मेरे साथ क्रिकेट खेलोगे? विल यू प्ले क्रिकेट विद मी? क्या तुम मेरे साथ लूडो खेलोगे? विल यू प्ले लूडो विद मी? क्या तुम्हारे पिताजी आज तुम्हारे साथ टूर पर जाएंगे? विल योर फादर गो ऑन टूर विद यू? क्या तुम्हारा परिवार टूर पर जाएगा? विल योर फैमिली गो ऑन टूर? क्या तुम्हारे अध्यापक तुम्हें कुछ किताबें देंगे? विल योर टीचर गिव यू सम बुक्स? क्या तुम आज भंडारा खाओगे? विल यू ईट फीस्ट? क्या तुम आइसक्रीम खाओगे? विल यू ईट आइसक्रीम? तो जब भी कभी हम क्या से कुछ बात करते हैं तो वो क्या बन जाता है दोस्तों? इंटेरोगेटिव ए। और इंटेरोगेटिव ए में क्या होता है, जितने भी टेंस हैं सबकी अपनी अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है। फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल और शैल। तो विल शैल को जब हम पहले रख देंगे तो वो फिर क्या का काम करेगा? इसी को बोलते हैं इंटेरोगेटिव ए। तो आइए दोस्तों अब सीखते हैं इंटेरोगेटिव बी। देखिए अब हम सीखेंगे इंटेरोगेटिव बी। इंटेरोगेटिव बी क्या होता है? जब हम हिंदी के वाक्य के बीच में कहां, कब, कैसे, क्यों, ये सब सेंटेंस के बीच में आ जाता है तो फिर वो बन जाता है इंटेरोगेटिव बी। और इसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, मैंने बताया था कहां, कब, कैसे, क्यों, इनको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? WH फैमिली का वर्ड बोलते हैं। कहां को क्या बोला जाएगा? वेयर। देखिए कहां से शुरू हुआ ये? W से। इसी तरह कब को क्या बोलते हैं? व्हेन। व्हेन कहां से शुरू हुआ? W से। तो कहां, कब, कैसे, क्यों, ये सब WH फैमिली के वर्ड्स होते हैं। और जब हम इंटेरोगेटिव बी बनाते हैं तो हमें ये पहले लिखना पड़ता है। देखिए कैसे, तुम नाश्ता कब बनाओगे? तुम नाश्ता कब बनाओगे? अब देखिए ये बीच में आ गया कब। कब को क्या बोलते हैं? व्हेन। तो हमें इसी को सबसे पहले लिखना पड़ेगा। कैसे होगा? व्हेन विल यू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट? क्या बना दोस्तों? व्हेन विल यू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट बन गया। तुम नाश्ता क्यों बनाओगे? अब ये कब की जगह अगर क्यों होता तो फिर हमें क्यों को यहां लिखना पड़ता है। क्यों को क्या बोलते हैं? वाई। तुम नाश्ता क्यों बनाओगे? वाई विल यू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट? तुम गांव कब जाओगे? व्हेन विल यू गो टू विलेज? तुम यहां कब आओगे? व्हेन विल यू कम हियर? दोस्तों वीडियो को पूरी देखा करें तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप स्किप कर करके देखेंगे तो इतना अच्छा आपको समझ में नहीं आएगा। समझने के लिए आपको शुरू से एंड तक वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों आज हमने सीखा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होता है एक बार फिर से समझ लेते हैं। वो टेंस जिसके लास्ट में गागी के आता है उसे क्या बोलते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल और शैल। क्या होती है दोस्तों? विल और शैल। मैंने आपको बताया था विल कहां लगेगा, शैल कहां लगेगा, आप देख लेना। अफर्मेटिव मैंने बताया, नेगेटिव बताया, इंटेरोगेटिव ए बताया, इंटेरोगेटिव बी बताया। अब आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है और बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आप बोलोगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शेयर करना ना भूलिए, हो सकता है किसी नीडी पर्सन की हेल्प हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून।